हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल दृश्यम डी क्लासेस। प्रिय छात्रों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, मैं क्लास 10th का चैप्टर 2 का पार्ट 2 लेकर के आया हूँ, जो सिलेबस के अनुसार चला रहा हूँ। जो मैंने सिलेबस बताया था अपनी एक वीडियो में, उस वीडियो में टॉपिक वाइज चल रहा हूँ। बिल्कुल देखिएगा, जिसमें मेरा पहला टॉपिक था अम्ल क्षार की अवधारणाएं, कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस, और दूसरा टॉपिक है इंडिकेटर अर्थात सूचक। सूचक जो सूचक होते हैं, नाम से मालूम पड़ रहा है, जो किसी को सूचना देते हैं वो सूचक कहलाते हैं। अब वो सूचक किस माध्यम में सूचना दे रहे हैं, ये देखिएगा। सूचक क्या है? वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी अनुमापन यानी टाइट्रेशन में उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु एंड पॉइंट को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। ये किसी भी पदार्थ की सूचना देने के बारे में सूचक की परिभाषा है। लेकिन मेरा चैप्टर चल रहा है एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो एसिड बेस की जो सूचना देते हैं वो सूचक क्या है, उसकी परिभाषा देखिए। जैसे मैंने अम्ल क्षार सूचक के नाम से जाना है। वे पदार्थ जो अम्लीय या क्षारीय विलयन में भिन्न भिन्न रंग देते हैं, अर्थात अम्लीय विलयन में कोई दूसरा रंग देंगे और क्षारीय विलयन में कोई दूसरा रंग देते हैं, उन्हें अम्ल क्षार सूचक कहते हैं, अकॉर्डिंग टू एसिड बेस के आधार पर। अब जो या ऐसे कह लो कि वे पदार्थ जो अम्लीय तथा क्षारीय विलयन में भिन्न भिन्न रंग देते हैं वे सूचक कहलाते हैं। या फिर ऐसे कह लो कि ऐसे पदार्थ जो एक विलयन में एक रंग तथा दूसरे विलयन में दूसरा रंग देते हैं उन्हें सूचक कहते हैं। आपके सिलेबस के आधार पर, यानी मैं हाई स्कूल की क्लास पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें जो सूचक हैं वो बेटे 3 प्रकार के हैं। पहले हैं प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक का मतलब है ऐसे सूचक जो हमें प्रकृति ने दिए हैं, जो अम्ल क्षार की पहचान कराते हैं, जिनमें हमारा आता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर, ये बेटे लिटमस पेपर है, ये लाइकेंस का बना होता है। अब लाइकेंस क्या होता है? एल्गी और फंजाई जब आपस में मिलते हैं तो एक विशेष प्रकार की स्पीशीज का निर्माण करते हैं, जिसे हम लाइकेंस कहते हैं। ये प्राकृतिक सूचक होते हैं, पर्यावरण की शुद्धता की पहचान कराते हैं। लेकिन इससे बना हुआ लिटमस पेपर, लाइकेन से बना हुआ लिटमस पेपर अम्लीय माध्यम में एक रंग प्रदान करता है तथा क्षारीय माध्यम में दूसरा रंग प्रदान करता है, अर्थात ये प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। जैसे ये मेरा ए पात्र है और ये मेरा बी पात्र है। ए पात्र में अम्ल भरा हुआ है तथा बी पात्र में क्षार भरा हुआ है। अब ये मेरा लिटमस पेपर है, ये मैंने लाइकेन से बनाए हुए हैं। ये नीला लिटमस पेपर है और ये लाल लिटमस पेपर है। जब मैंने नीले लिटमस पेपर को अम्ल में डाला तो अम्ल में डालने पर नीला लिटमस पेपर लाल हो रहा है, अर्थात ये सूचना देता है कि जो लिटमस पेपर को यदि अम्ल में डालते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है। नीला लिटमस पेपर कैसा हो जाता है? लाल। और यदि लाल लिटमस पेपर को क्षारीय माध्यम में डालते हैं या क्षार में डालते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। तो ये कौन सूचना दे रहा है? लिटमस पेपर। अर्थात लिटमस पेपर के माध्यम से हम अम्ल और क्षार की पहचान आसानी से कर सकते हैं। जैसे बात आपने प्राकृतिक सूचक में अगला एग्जाम्पल है हल्दी यानी टर्मरिक। हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक होता है। आपने देखा होगा कि हल्दी जो है ये प्रकृति द्वारा प्राप्त एक पौधा है। और आपने शादी विवाह में देखा होगा कि जब हम कहीं जाते हैं शादी विवाह में, तो वहाँ की कुछ महिलाएं क्या करती हैं कि हल्दी के थापे लगा देती हैं पीठ पर। तो हम देखते हैं कि जो हल्दी होती है बेटे, इनका अम्लीय माध्यम में
तो कोई रंग नहीं होता, अर्थात ये अम्लीय माध्यम में पीली ही होती है। पीली, हल्दी का कलर पीला होता है, येलो कलर की होती है। तो अम्लीय माध्यम में इसका कोई प्रभाव नहीं होता, अर्थात ये किसी प्रकार का रंग नहीं देती हैं। लेकिन क्षारीय माध्यम में जाने पर ये लाल भूरे कलर की हो जाती है, अर्थात रेड टाइप हो जाती है। आपने देखा होगा कि हल्दी लगी हुई, व्हाइट शर्ट पर हल्दी लगी है और आप उसे साबुन से धो देंगे तो वो रेड रेड कलर की हो जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा पिटनुआ। पिटनुआ एक प्लांट होता है जिस पर पिटनुआ फ्लावर्स लगता है। ये पिटनुआ फ्लावर होता है बेटे, ये एक विशेष प्रकार का फ्लावर होता है जो आपके अम्लीय माध्यम में रंग प्रदर्शित नहीं करता, अर्थात कोई रंग नहीं देता है। लेकिन ये क्षारीय माध्यम में अपने रंग में बदलाव ला देता है, अर्थात ये भी अम्ल सूचक का कार्य करता है। लाल पत्ता गोभी। लाल पत्ता गोभी का वास्तविक कलर बेटे बैंगनी होता है, लेकिन लाल पत्ता गोभी पर आप नींबू डाल दें तो नींबू क्या है, नींबू में अम्ल है, अर्थात सिट्रिक अम्ल होता है। जब नींबू डाल देते हैं तो वो बैंगनी रंग लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। बड़े घरों के लोग सलाद के रूप में लाल पत्ता गोभी का यूज करते हैं, लेकिन क्षार में ये रंग परिवर्तित नहीं करता, अर्थात ये भी एक प्राकृतिक सूचक का कार्य करता है। नेक्स्ट देखिए बेटे मानव निर्मित सूचक। मानव निर्मित सूचक का मतलब है ऐसे अम्ल क्षार सूचक जिनका निर्माण वैज्ञानिक तौर पर अर्थात मानवों ने किया है, कृत्रिम रूप से किया है, उन्हें हम मानव निर्मित सूचक कहते हैं। जिसमें आपका पहला है एग्जाम्पल है फिनोप्थलीन। क्या बेटे, फिनोप्थलीन। ये फिनोप्थलीन एक कहें तो ये फिनोल का डेरिवेटिव है। फिनोल को जब थैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो फिनोप्थलीन का निर्माण होता है, और ये फिनोप्थलीन एक गजब का इंडिकेटर का कार्य करता है, सूचक का कार्य करता है। अब देखो मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है, एक पात्र लिया है मैंने जिसमें एसिड भरा हुआ है और दूसरा पात्र लिया है जिसमें बेस भरा हुआ था। ये मेरा फिनोप्थलीन है। फिनोप्थलीन का अणुसूत्र है कार्बन 20 है, इसमें हाइड्रोजन 14 है, ऑक्सीजन 4 है, यानी C20H14O4 ये फिनोप्थलीन का रासायनिक सूत्र है। इस पात्र में फिनोप्थलीन भरी हुई है, ये कॉनिकल फ्लास्क है, इसमें फिनोप्थलीन है। यदि फिनोप्थलीन को अम्ल पात्र में डालते हैं जिसमें अम्ल भरा हुआ है तो ये कोई रंग परिवर्तित नहीं करता, अर्थात रंगहीन होता है, यहाँ किसी भी प्रकार का रंग प्रदान नहीं करता। लेकिन इसी फिनोप्थलीन को यदि क्षार में डाल देते हैं तो जो क्षार का कलर हो जाता है, उस विलयन का जो कलर हो जाता है वो बेटे गुलाबी हो जाता है। कैसा हो जाता है, गुलाबी, अर्थात ये एक विशेष प्रकार का कृत्रिम सूचक है। इससे बात करते हैं बात मेथिल रेड की। मेथिल रेड भी एक मानव निर्मित सूचक है जो अम्लीय माध्यम में लाल रंग प्रदान करता है तथा क्षारीय माध्यम में पीला रंग प्रदान करता है। ऐसे ही बेटे नेक्स्ट बात करते हैं फेनिल रेड की। ये भी फिनोल से बनाया जाता है, ये फिनोल का डेरिवेटिव है। इसमें क्या होता है, ये इसमें जो कलर आए हैं मेथिल रेड में जस्ट उसके उल्टे करता है, अर्थात मेथिल रेड अम्ल में लाल रंग देता है, फेनिल रेड अम्ल में पीला रंग देता है। ये क्षार में पीला रंग देता है और ये अम्ल में पीला रंग देता है और क्षार में लाल रंग प्रदान करता है। तो ये दोनों क्या है बेटे, मानव निर्मित सूचक हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गंधीय सूचक की। गंधीय सूचक मतलब ऐसे सूचक जिनमें विशेष प्रकार की गंध आती है, उन्हें हम गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे प्याज, सब लोगों ने कही होगी, ऑनियन की बात कर रहे हैं, प्याज की बात करते हैं जो सब्जियों में डालते हैं। प्याज एक प्राकृतिक है लेकिन स्मेल सूचक की श्रेणी में रखा गया है, गंधीय सूचक की श्रेणी में रखा गया है। जब आप प्याज को अम्ल में डालते हैं तो ये एक विशेष प्रकार की गंध देता है, लेकिन क्षार में डालने पर ये कोई गंध नहीं देता, अर्थात इस प्याज के अंदर जो गंध होती है, सल्फर गंध होती है, वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये बेटे एक गंधीय सूचक है, प्राकृतिक गंधीय सूचक कह सकते हैं। लौंग का तेल,
लौंग क्या है? लौंग पौधे से प्राप्त होती है, अर्थात ये भी प्राकृतिक गंधी सूचक है। लौंग का तेल यूज कर रहे किया होगा आपने, तो देखा होगा उसमें एक विशेष प्रकार की गंध आती है। तो ठीक इसी प्रकार ये अम्ल में तो विशेष प्रकार की गंध देते हैं, लेकिन क्षारीय विलय में डालने पर इनकी गंध समाप्त हो जाती है, अर्थात ये भी सूचक का कार्य करता है। वेनिला, वेनिला भी प्राकृतिक गंधी सूचक है। वेनिला प्लांट होता है, फ्लावर है, जिसे आप अम्ल में डालेंगे तो कोई रंग प्रदर्शित नहीं करेगा, लेकिन क्षार में डालने पर इसके रंग में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात ये भी क्या बेटे एक प्राकृतिक गंधीय सूचक की श्रेणी में आता है। जैसे मैं एक फ्लावर की बात करता हूँ, ये हमारे पास है रोज फ्लावर। क्या बेटे? रोज फ्लावर है। आपने देखा होगा कि रोज फ्लावर जो गुलाब का फूल होता है, यदि गुलाब के फूल को अम्ल में डुबोते हैं तो इसका जो कलर होता है गहरा गुलाबी हो जाता है, मेजेंटा कलर हो जाता है, जैसा है उससे और डार्क हो जाता है फ्लावर। लेकिन इसी फ्लावर को आप क्षार में डाल देंगे तो ये जो वास्तविक कलर होता है रोज का, गुलाब का, वो हरे कलर में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात ये भी अम्ल क्षार की सूचना दे रहा है। इसलिए ये इसको भी अम्ल क्षार सूचक के एग्जाम्पल्स में हम रख सकते हैं और ये प्राकृतिक सूचक की श्रेणी में आएगा। आज के लिए बस इतना ही बेटे। अम्ल क्षार सूचक को आपके एग्जाम्पल्स में पूछ लेता है कि इनमें से कोई एक एग्जाम्पल दिया और पूछ रहा है ये किस प्रकार का सूचक है, प्राकृतिक सूचक है, मानव निर्मित सूचक है या गंधी सूचक है। इस प्रकार यहाँ से एग्जाम्पल में एग्जाम में आपके क्या बनाता है, क्वेश्चंस बनाता है। और वैसे परिभाषा के रूप में तो बहुत कम पूछता है, लेकिन ये एग्जाम्पल के रूप में ही ज़्यादातर पूछा जाता है, और जिसमें विशेष रूप से लिटमस पेपर और फेनोल्फ्थलीन पर बात होती है। धन्यवाद।